Hello friends, this is SR Walia and today we discuss about a famous chapter, The Last Lesson, आखिरी part, written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, who was a French novelist and a short story writer, जो कि एक French novelist और short story writer है, was born in Nimes, Southern France इन 1840, जिनका जन्म साउथर्न फ्रांस के नीमस में हुआ था 1840 को, एंड ही डायड 1897 और 1897 में इनका निधन हो गया। ही हैड ए फेयरली डिप्रेसिंग बॉयहुड प्राइमरली ड्यू टू हिज फादर ए सिल्क मैन्युफैक्चरर। इन्होंने अपने पिता जो कि एक सिल्क मैन्युफैक्चरर थे, एक सिल्क निर्माता थे, उनके कारण इन्होंने एक बहुत ही निराशाजनक बचपन व्यतीत किया है। Alphonse began his professional life as a school teacher but soon gave it up, for he found the people extremely unruly. अल्फोंसे ने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में की थी, लेकिन इन्होंने जल्दी ही इसको गिव अप कर दिया, इसको त्याग दिया, क्योंकि इन्होंने पाया कि जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा अनरूली थे, यानी कि वो बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं रहते थे। ड्यूडेट जॉइंट आर्मी टू फाइट इन द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ड्यूडेट ने आर्मी को ज्वाइन किया था जो फ्रांस और पर्शियन का वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें लड़ने के लिए। Francis defeat had a profound impact and reflected in his stories Contested Lundi, Monday Tales, a collection of stories published in 1873 इन लंदन। फ्रांस की जो हार हुई थी उस युद्ध में, उसका इम्पैक्ट और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें उनकी जो स्टोरीज़ है कंटेस्ट टू लुंडी, मंडे टेल्स, उनके इस कलेक्शन में देखने को मिलता है। इन स्टोरी के कलेक्शन का पब्लिकेशन है वो 1873 में 1873 में लंदन में हुआ था। And shows the change in France's fortune through the eyes of a young boy. और इस स्टोरी के माध्यम से इन्होंने एक छोटे से लड़के की आंखों के माध्यम से, उसके दृष्टिकोण के माध्यम से जो फ्रांस का भविष्य है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे वो इस स्टोरी में हमें बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो के अंदर लेसन से जुड़े प्रत्येक जो कंटेंट और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, सारे आपको बताए जाते हैं। लेसन के बैकग्राउंड, थीम, सब थीम, टोटल चीज़ आपको इसमें बताई जाएगी, ताकि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े और इसी एक वीडियो के अंदर आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम द लास्ट लेसन के बैकग्राउंड। लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर 1817-1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। ये नाम बिस्मार्क आप हाईलाइट रखिएगा, रिमाइंड रखिएगा कि जो लास्ट लेसन है वो उन दिनों की एक कहानी है जब फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हुआ था 1870 और 71 में, जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था पर्शिया के द्वारा, और जो पर्शिया की जो सेना है वो उसको लीड कर रहा था बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क के द्वारा पर्शिया की सेना को, पर्शिया को लीड किया जा रहा था, वो उसका लीडर था। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्शिया बोला गया है उस पार्ट के लिए आज के टाइम में जो जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया का जो पार्ट है, जो ये नेशन बनता है, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट मिलाकर, उस पार्ट को उस टाइम में पर्शिया बोला गया था। यानी कि आज जिसको हम जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी, वो उस समय पर्शिया कहलाता था। उसके अंदर पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट भी शामिल था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियंस हैंड। और इस स्टोरी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है अल्सेक और लॉरेन, ये भी बहुत
इम्पोर्टेंट है, जो सारी स्टोरी है वो इन्हीं के अराउंड घूमती है। तो ये आप अच्छे से रिमाइंड रखिएगा कि जो अल्सेक और लॉरेन के जो ये दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, जो ये फ्रांस के ज़िले हैं अल्सेक और लॉरेन, जब फ्रांस हार गया था तो ये भी किसके हाथों में चले गए थे? पर्शिया के हाथों में चले गए थे, यानी कि ये भी पर्शिया ने जीत लिए थे, अपने कब्जे में कर लिए थे। द न्यू पर्शियन रूलर्स discontinued the teaching of French in the schools of these two districts। और फ्रांस के हार के बाद जो नए पर्शियन रूलर्स आए थे, जो नए पर्शियन शासक आए थे, उन्होंने ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थी अल्सेक और लॉरेन, इनके स्कूलों में अब फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया था। ये नहीं चाहते थे कि इन स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाए। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अब फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। और जो फ्रेंच टीचर थे उन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया था। अब देखिए लेसन की मेन थीम। द अंडरलाइंग थीम ऑफ द स्टोरी इज लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। द स्टोरी डिपिक्ट द पैथोस ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज। ये जो स्टोरी है इसका जो मूल विषय है, जो मेन थीम है, वो है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म होता है भाषाई रूढ़िवाद। अब इस भाषाई रूढ़िवाद का मतलब है, इसमें बताया गया है कि जो ये स्टोरी है वो डिपिक्ट करती है, वह ये स्टोरी हमें पूरी स्थिति के बारे में बताती है कि जो लोग हैं वो कैसा महसूस करते हैं जब वो अपनी भाषा नहीं सीखते। उनकी खुद की जो मूल भाषा है, जो मातृभाषा है, जब वो नहीं सीखते तो वो कैसा महसूस करते हैं। इट टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज इन वंस लाइफ। यह स्टोरी हमें बताती है कि किसी के जीवन में एक भाषा का क्या महत्व होता है, वो इस स्टोरी से हमें पता चलता है। It tells us how important a language is for keeping its people together and how important it is to safeguard one's language। और यह हमें बताती है कि कैसे लोगों को एक साथ रखने के लिए एक भाषा का होना कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि एक भाषा के द्वारा ही हम लोगों को एक साथ एकजुट रख सकते हैं। तो इसके लिए एक भाषा का होना कितना महत्वपूर्ण है, और किसी भाषा को सेफ गार्ड रखना, किसी भाषा की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हम इस स्टोरी से पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हमें एक पेन, एक दर्द को भी दर्शाया गया है। द पेन दैट इज inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language। यानी कि एक ऐसा दर्द जो किसी भी एरिया के या किसी भी क्षेत्र के विजेताओं द्वारा, जिन्होंने उन पर कन्क्वेर प्राप्त कर ली है, जिन्होंने उनको जीत लिया है, उन विजेताओं द्वारा उनकी अपनी खुद की जो मूल भाषा है, जो मातृभाषा है, उसके राइट को, उसके अधिकार को, उसका जो बोलने का अधिकार है, उसका जो लिखने का अधिकार है, उसके अधिकार को छीन लिया जाता है लोगों से। तो जो दर्द महसूस होता है, उस दर्द को इस लेसन के अंदर दर्शाया गया है। यानी कि जिस मातृभाषा को, जिस मदर टंग को उपयोग करने की हमारी पूरी स्वतंत्रता होती है, उस पर हमारा पूरा अधिकार होता है, हम उस लैंग्वेज के, उस भाषा के अध्ययन करने या बोलने के अधिकार को छीन लिया जाता है। हमें फोर्स डाला जाता है कि इस लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा, इस मातृभाषा, हमारी जो मदर टंग है, उसको छोड़कर हमें दूसरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो क्या फील होता है, कैसा दर्द हम महसूस करते हैं, उसी दर्द को इस लेसन के माध्यम से, एक छोटे से बच्चे फ्रेंच के माध्यम से हमें बताया गया है। और इस लेसन की सब थीम में हमें बताया गया है स्टूडेंट एंड टीचर एटीट्यूड्स टू लर्निंग एंड टीचिंग, कि जो स्टूडेंट और टीचर का लर्निंग और टीचिंग के प्रति जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो इस लेसन के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा कि एक स्टूडेंट लर्निंग के बारे में क्या रवैया रखता है, उसका क्या दृष्टिकोण है, और एक टीचर अपनी टीचिंग के बारे में क्या एटीट्यूड रखता है, उसका अपनी टीचिंग के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो फ्रेंड्स, मैंने
इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बोरिंग ना बने वीडियो। और पार्ट फर्स्ट में आपको अबाउट द ऑथर, बैकग्राउंड, थीम, सब थीम, ये सारी डिटेल स्टडी आपको मिल जाएगी। और पार्ट सेकंड में इस लेसन की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ समरी मिल जाएगी। इस समरी को मैंने थोड़ा अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है, एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं द लास्ट लेसन समरी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में इन द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।